दोस्तों, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फिर चाहे वो 1975 की इमरजेंसी हो, President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. या 2016 की नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि इनके अलावा ऐसे और भी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत से ऐसे फैसले लिए जो हर इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर एक प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है। पीएम का एक फैसला भारत के हर नागरिक को असर पहुंचा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं जिन्हें वो बिना पूछे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं तो हमारे आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि हम आपको अपने इस वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी पावर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें शायद आप पहले से न जानते हो। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितना एक अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री के पास भारत की मुद्रा को बंद करना हो या सेना को एक्शन के लिए आदेश देना, देश के परमाणु हथियारों को चलाने जैसी कई मामलों में उनके पास अंतिम निर्णय लेने की सर्वोच्च ताकत होती है। प्रधानमंत्री के पास वो सभी शक्तियां मौजूद होती है जो अमीर से लेकर गरीब तक पर असर डाल सकती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में बनने वाली सरकार को एक संसदीय रूप प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मदद करने और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इस मंत्रिमंडल के लीडर प्रधानमंत्री होंगे। इसका साफ मतलब ये है कि राष्ट्रपति इस मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का अनुसरण करेंगे और इस तरह से वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसके लीडर प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे ही बहुत सी शक्तियां जो पीएम के पास होती है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, सरकार का प्रमुख। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा लीडर राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। भारत में सभी फैसले राष्ट्रपति के नाम पर से ये मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। इन कार्यों के निर्णय पर प्रधानमंत्री की निगरानी के बाद ही सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल के चुने गए सदस्यों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति करते हैं। भारत देश में प्रधानमंत्री देश के सभी अहम निर्णय लेता है। नंबर 2, कैबिनेट का नेता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ प्राइमस इंटर पारेस यानी कि एक समूह के नेता ही नहीं है, बल्कि वो सूर्य की तरह है जिसके आसपास सभी मंत्री कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति, मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का वितरण और उनमें फेरबदल की सिफारिश सीधे राष्ट्रपति से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति से किसी भी मंत्री के इस्तीफे के बारे में बोल सकते हैं। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो अपना त्याग पत्र दे या सौंप दे तो पूरा मंत्री परिषद भंग हो जाता है। नंबर 3, सेना का मुखिया। दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं का मुखिया राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन इन तीनों सेनाओं को चलाने की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। देश की सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रधानमंत्री को इस बारे में सलाह देती है। भारत का मुख्य रक्षा सलाहकार भारतीय सुरक्षा परिषद का लीडर होता है और उसी मुख्य रक्षा सलाहकार की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। सुरक्षा समिति देश की सुरक्षा से जुड़ी सभी सिफारिशें देश के प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करती हैं और इन सभी सिफारिशों को देखकर ही प्रधानमंत्री अपना अंतिम निर्णय लेता है। इस बात का सबूत 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक है, जिनकी पल पल की जानकारी भारत के मुख्य रक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री को दे रहे थे। नंबर 4, परमाणु शक्ति की कमान। दोस्तों, आज भारत एक परमाणु शक्ति वाला देश है और परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना हमें एनएसजी में छूट प्राप्त है। आज भारत में परमाणु प्राधिकरण भारत में परमाणु हथियार का प्रमुख निकाय है। ये भारत में परमाणु हथियारों से जुड़े सभी मामलों पर अपनी नजर रखता है और इस प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। किसी भी परिस्थिति में परमाणु बम का प्रयोग लेने के लिए परमाणु प्राधिकरण का आदेश लेना होता है, यानी परमाणु हथियारों की पूरी कमान भारत की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के हाथ में होती है और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। नंबर 5, भारत की अर्थव्यवस्था का मुखिया।
भारत में अर्थव्यवस्था के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े निर्णय पर मोहर लगाने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति के लिए भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये समिति भारत के आर्थिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई अहम फैसले लेती है, जिसमें भारत में रेलवे, सड़क तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। साथ ही देश में विदेशी निवेश से जुड़े फैसले भी इसी समिति के द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति के निर्णय ही भारत की अर्थव्यवस्था के बदलाव में अहम भूमिका निभाते हैं। साल 2016 में भारत में प्रधानमंत्री द्वारा की गई नोटबंदी से लगता है कि भारत में आर्थिक मामलों में भी प्रधानमंत्री के पास काफी शक्तियां होती हैं। नंबर 6, विदेश नीति की कार्यपालिका। देश की कुशलता के साथ सभी देश चाहते हैं कि उनकी विदेश नीति मजबूत हो, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। देश में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बदलने के साथ विदेश नीतियों में बदलाव होते रहते हैं। वो प्रधानमंत्री ही होता है देश के बाहर रह रहे अपने देशवासियों के हक और उनकी सुरक्षा के बारे में बात करता है, जैसे वंदे भारत, ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन राहत और भी ऐसे कई ऑपरेशन इस बात का उदाहरण है। नंबर 7, नीति आयोग प्रमुख। दोस्तों, नीति आयोग की उपज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है। ये भारत में योजना आयोग से भी एक बड़ी संस्था है। ये देश की नीतियों और राज्यों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। इस संस्था के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग के अनुसार सभी राज्यों के मध्य सर्वोच्च नीति को नया आयाम देते हैं। नंबर 8, अलग विभागों का प्रमुख। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यालय एक केंद्र सरकार के अवशिष्ट वसीयतदार के रूप में अपने सभी कार्यों को करता है। यह उन विभागों को देखता है जिसके लिए किसी भी मंत्री की नियुक्ति नहीं की गई हो। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग जैसे विभाग सीधे प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हैं और उन्हीं के निर्देशों पर कार्य करते हैं। नंबर 9, संसद का प्रमुख नेता। एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री ही संसद में होने वाली सत्र की बैठकों को निर्धारित करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ही होता है जो ये निर्णय लेता है कि संसद को कब भंग करना है। अपनी पार्टी और देश के प्रमुख होने के नाते प्रमुख प्रवक्ता के रूप में सरकार की देश के प्रति नीतियों और देश में उठने वाले सवालों का जवाब देता है। नंबर 10, विदेशी कार्यक्रमों और मामलों के प्रमुख प्रवक्ता। देश से बाहर होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री देश के साथ गैर गठबंधनों वाले देशों से भी निपटने का कार्य करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां। क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।